अनजान शिकायत पत्र पर 20 दिन बाद दफन हुई बच्ची का शव निकाला गया बाहर। कब्र से बाहर आई बच्ची का हुआ पोस्टमार्टम, चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। बेरहम माँ बाप ने अपने 17 महीने बच्ची को उतारा मौत के घाट। माँ बाप को 5 बच्चे थे, उसमें आखिरी 2 बच्ची जो लड़की होने के कारण उसे पालना नहीं चाहते थे, इसलिए 17 महीने की बच्ची के सर पर हमला कर उतार दिया मौत के घाट। मुंबई से सटे ठाणे इलाके के मुंब्रा के MM बिले इलाके में जाहिद शेख और उनकी पत्नी नूरानी शेख यह अपने 5 बच्चों के साथ रहते थे। जाहिद शेख मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है। जाहिद शेख ने चेंबूर के एक मदरसे में पढ़ाई की और फिर मुंब्रा में धार्मिक स्थानों पर छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। जाहिद शेख को 5 बच्चे थे। जाहिद शेख अपने आखिरी 2 बच्चियों को पालना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी सबसे छोटी बेटी 18 महीने की उसके सर पर जाहिद शेख की पत्नी नूरानी ने हथियार से बच्ची के सर पर कई बार की और फिर बच्चे के सर पर ज्यादा खून बहने से बच्ची को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मृत्यु हो गई थी। माँ बाप ने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस को गुमराह कर रचा तंत्र मंत्र भूत प्रेत का ढोंग। जाहिद शेख और उनकी पत्नी नूरानी शेख यह अपने बच्चों में सबसे आखिरी 2 लड़कियों को पालना नहीं चाहते थे, इसलिए घर पर ही 17 महीने की बच्ची पर किसी हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया और फिर अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए माँ बाप ने रचा ढोंग और बच्ची की हत्या को बताया भूत प्रेत का साया। माँ पिता दोनों इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस्लाम को बखूबी जानते हैं। मुंब्रा में रहने वाले जाहिद शेख और उनकी पत्नी नूरानी शेख यह दोनों ही कम पढ़े लिखे, लेकिन दोनों ही माँ बाप इस्लाम को स्कॉलर माने जाते हैं और जाहिद शेख यह खुद हाफिज कुरान और उनकी पत्नी भी आलिम दीन, यानी कि दोनों ही इस्लाम के बारे में बखूबी जानते हैं। जाहिद शेख कक्षा 2 तक शिक्षा हासिल की है और माँ ने भी कुछ ज्यादा शिक्षा हासिल नहीं किया है। जाहिद शेख और नूरानी शेख के 4 बच्चों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। जाहिद शेख और नूरानी शेख के 5 बच्चों में सबसे छोटी बेटी 17 महीने की उसे माता पिता पालना नहीं चाहते थे, इसके लिए उसे मौत के घाट उतार दिया। दोनों माता पिता को पुलिस ने ठाणे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 17 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जाहिद शेख और नूरानी शेख के 4 बच्चों को पुलिस द्वारा बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। मुंबई से पुलिस महानगर के लिए अजीत कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। 18 महीने की बच्ची को जो है बेरहमी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन बताया जा रहा था कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया था, जिसकी वजह से उसकी आंख मारा था वो उसके ऊपर हत्या करता था, ऐसा मान रही है। और क्या कुछ जान के सामने कराई जाती है। पहले तो हमारे पास जो एप्लीकेशन मिली थी उसमें भी ये भूत प्रेत के हिसाब से ही, वो एंगल से ही उनको मारा गया है, ऐसा हमको एप्लीकेशन मिला था। जिसने एप्लीकेशन किया था संतोष महादेव करके नाम लिखा था, शिवाजी नगर मुंब्रा का एड्रेस डाला था। हमने वहाँ पे जाके ढूंढा, लेकिन वह नाम का पते का आदमी मिला नहीं। वो उन्होंने ऐसा बेनामी अर्जी किया था, लेकिन ये एप्लीकेशन में जो बात लिखी गई थी वो सीरियस थी, इसलिए हम लोगों ने सीरियसली लेके उसमें इंक्वायरी की और वो जो घटना बताई गई थी उसमें से हमने ढूंढ के निकाला तो ये घटना सच निकली कि वो जो 18 महीने की लड़की थी उसको उसके माँ बाप ने मारा था। लेकिन उसमें जो इंक्वायरी में ये एंगल निकला कि भूत प्रेत का एंगल नहीं निकला, ताकि वो उसमें उनको 5 बच्चे थे। पहले 2 लड़के हैं, बाद में 3 लड़कियां हैं। लास्ट की 2 जो लड़कियां हैं वो उनसे संभाली नहीं जाएगी करके उन्होंने उनको मारने के लिए प्रयास किया था। और ये जो मर गई लड़की उससे बड़ी लड़की एक है, हबीबा नाम की जो लड़की है 3.5-4 साल की, उसके ऊपर भी उन्होंने ऐसे इंजरीज वगैरह किए थे, जिसके लिए उसके ऊपर केस भी रजिस्टर हो चुका है। तो दोनों माँ बाप जो है इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं, क्योंकि पिताजी जो है इस्लाम से पढ़े हुए, माँ भी इस्लाम से पढ़ी हुई। जिस तरीके से दोनों, तो क्या इसमें एंगल सामने नजर आया? क्योंकि हॉस्पिटल में जिस दौरान लेके गए उस दौरान भी हॉस्पिटल वाले ने जो है कोई कंप्लेंट नहीं किया था। माँ ने जो बच्चे को उठाकर डायरेक्ट कब्रिस्तान में जिस तरीके से लेके गए, तो किस तरीके से एंगल पूरा सामने, क्योंकि महीने भर से आपके जो जाँच एजेंसी इसके अंदर जुड़ी हुई थी, किस तरीके से ग्लू मिला इसके अंदर? यहाँ पर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं है। बाकी उन्होंने मदरसे में शिक्षा ली है। माँ ने तो कोई स्कूल गई नहीं, लेकिन जो बाप है उसने तो 2वीं तक पढ़ा है, बाद में उसने मदरसे में शिक्षा ली है। और बाकी तो उनका पुअर बैकग्राउंड है। पुअर बैकग्राउंड की वजह से वो कुछ प्रोग्राम करके जो मिलेगा वो काम करके गुजारा करते थे, और वो हिसाब से वो बच्चों को नहीं पाल पाएंगे, वो हिसाब से उन्होंने ये काम किया है। सर, ये जो केस को उस टाइम पे जब जांच चालू हुई, जब ये एलिगेशन आई थी, एलिगेशन जो थी वो भी फेक मानी जा रही है,
और उसके अलावा जब ये माँ बाप को पकड़ा गया तो माँ के अंग पे कुछ आता है या बाप के अंग पे कुछ आता है, ऐसा भी इसको रोक दिया गया था। ये समझा नहीं सवाल। माँ के अंग में कोई खब्बिश हाँ। या कुछ आता है और उस वजह से वो बच्चों को घायल करती है, ऐसा भी एंगल इस केस में दिखाई दे रहा था। कंप्लेंट तो वही एंगल से प्राप्त हुई थी, हमने वो एंगल से भी ढूंढा क्योंकि वो एंगल हमको ढूंढना ज़रूरी था कि जो डेंजरस एंगल है, लेकिन वैसा वो एंगल से कुछ ऐसा एविडेंस या तो कोई ये नहीं मिला, इसलिए वो एंगल नहीं लगाया। सर, ये बच्चों को घायल करा जा रहा था और जिससे ये बच्ची जो थी पहले मैकपॉट में जो एडमिट करने लेके गए तो उसके सर पे काफ़ी वार थे और वो मतलब कोई चोट के निशान नहीं दिख रहे थे। और जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है उन्होंने भी मतलब ये उनके पेपर में कह रहे हैं ये हमने लिख दिया था, इसे पुलिस में एमएलसी भेजना चाहिए, मगर हॉस्पिटल वालों ने भेजा नहीं। और उसके बाद में बच्ची की वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान फिट आने से डेथ हो गई और फिर उन लोगों को एमएलसी दे दी गई और बच्ची को दफनाया गया और फिर आप लोगों ने अपनी इंक्वायरी में रिटर्न निकाला और उसमें एक रूप ये भी दिया था बच्ची के साथ कुछ बाप ने गलत भी किया है, ऐसा कुछ मतलब आपकी जांच में आया है क्या? नहीं, वो हमने हमको वो एंगल से भी इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन करना तक कर लिया है। गलत जो किया है बोल रहे वो उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। पोस्टमार्टम में हमने थ्योरी डॉक्टर को पूछी थी तो वो एंगल नहीं है। सर, ये गोलीबाड़े में भी ये इनके ऊपर केस दाखिल हुआ था 326, तो वो क्यों दाखिल हुआ था और वो उसका रीज़न क्या था? वो एक कपल ने इनकी जो सेकंड लास्ट लड़की थी उसको झारखंड में उसकी जीभ उन्होंने बीच में से काट दी थी और चेहरे पे उनके उसके उन्होंने स्टैब किया था, इंजरीज की थी, तो वो ट्रीटमेंट के लिए वो केएम हॉस्पिटल बॉम्बे में आए थे, जो कि कानूनी कार्रवाई है कि उन्होंने एमएलसी करना चाहिए। तो केएम हॉस्पिटल में एमएलसी लोकल पुलिस स्टेशन भोईवाड़ा में थी, तो भोईवाड़ा ने वो उसमें गुना दाखिल करके जहाँ पे घटना हुई थी झारखंड में वहीं पे वो केस भेज दी गई है। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से माँ बाप ऐसे बच्चों के ऊपर अगर वारदात करते हैं तो आपके माध्यम से माँ बाप को क्या आह्वान रहेगा, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? जिस तरीके से एक केस में जो है लगातार आरोप हो रहे थे कि जिस तरीके से माँ और बाप ने मिलकर जो बच्ची की हत्या की, इसमें ये तो ये कहना पड़ेगा कि अगर चलो मान ले कि गरीब है, बच्चों को संभाल नहीं पाते, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटी, इतनी सारी स्कीम्स है जहाँ पर ये बच्चों को ये कर सकते हैं, रख सकते हैं। बच्चों में चिल्ड्रन होम है, वहाँ पे उनको एजुकेशन दिया जाता है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सिखाया जाता है, कोई काम धंधा सिखाया जाता है, बहुत सारी स्कीम्स है, वो करना चाहिए। अब ये मामले में दोनों माँ बाप अंदर है तो उनके 3 बच्चे हैं, वो भी कुछ 8 साल 5 साल 4 बच्चे हैं, तो उनको हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया और वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनका ख्याल रख रही है, वो बच्चे वहाँ पे खुश है। अभी कितने दिन की उनको पीसी मिली है? पीसी इनकी 15 तारीख तक थी फर्स्ट अरेस्ट से, आगे उनकी पीसी 18 तारीख तक बढ़ाई दी गई है।